ईरान से बड़ी खबर इस समय की। ईरान से भारतीयों को निकालने की तैयारी हो चुकी है। भारत लौटने वालों के लिए तैयारी है। सरकार ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के चलते फैसला लिया गया, मदद के लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा। यानी जो हिंदुस्तानी छात्र या हिंदुस्तानी नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं इस समय, उनको निकालने की तैयारी भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। राजस्थान में आज आर्मी डे परेड पर उन खौफनाक मिसाइल्स का प्रदर्शन हुआ जिसने आज से 8 महीने पहले करीब 600 किलोमीटर दूर मुनीर और उसकी सेना को छठी का दूरिया दिला दिया था। दहशत के साए में मुनीर अपने बंकर में छिपा था। कयामत की रात में अल्लाह से बचने की दुआ कर रहे थे। और उसकी वजह ये हथियार है जिनके नाम लेने से ही मुनीर खौफ के साए में रहते हैं। आर्मी डे परेड पर भारत की सैन्य शक्ति, स्वदेशी हथियार प्रणालियों और मानक क्षमता का शानदार प्रदर्शन दिखा। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों पर सटीक हमलों में सक्षम इन हथियारों के प्रदर्शन भर से ही मुनीर अपने बंकर में छिप गया है। हथियार का प्रदर्शन जयपुर में हो रहा था, लेकिन उसका असर 663 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में दिखा, जहां हिंद की सेना के शौर्य प्रदर्शन भर से ही मुनीर और शहबाज दहशत में थे। दरअसल जयपुर में 78वें आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक हथियार प्रणाली और बख्तरबंद वाहन प्रदर्शित किए गए। बता दें कि पीएम मोदी के सुझाव के बाद अब आर्मी डे की परेड दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएगी। जयपुर में हुए आर्मी डे परेड में सेना की नई बटालियन ने भी हिस्सा लिया और इनमें सबसे खतरनाक था भैरव बटालियन। सरप्राइज, स्पीड और शॉक करने की कला में माहिर भारतीय सेना के नए भैरव कमांडो बटालियन अब दुश्मन के लिए काल बनेंगे। भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए। और इसका अंदाजा आप इनकी परेड देखकर ही लगा सकते हैं। चेहरे पर सख्त भाव और एक साथ कदम तार। ये ऐसी कमांडो फोर्स है जो पलक झपकते दुश्मन की सीमा में घुसकर ऐसा प्रहार करती है कि उन्हें संभलने का मौका तक ना मिल पाए। और पीओके में बैठे मूसा जैसे आतंकी की कब्र खोदने में जरा भी समय नहीं लगाते। मुनीर के इन आतंकियों की कब्र खूंखार बटालियन भैरव ही खोदेगी, जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियन, अश्विनी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं। सीमा पर घुसपैठियों का सफाया करना हो या आतंकी लॉन्च पैड को तबाह करना, भैरव बटालियन इसके माहिर खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के जिन आतंकी फैक्ट्री को ऑपरेशन सिंदूर से तबाह किया गया था, पाकिस्तान अब उन पर जान फूंकने की फिर से कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की फंडिंग से मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को दोबारा एक्टिव करने की तैयारी चल रही है। एक तरफ जयपुर में पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली ब्रह्मोस और पिनाका चमक बिखेर रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुरीद के शहर में तबाह हुए लश्कर के अड्डे को फिर खड़ा किया जा रहा है। ये वही आतंकी फैक्ट्री है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में धुआं कर दिया था। अब लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा की बाउंड्री वॉल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर रंग रोगन और मरम्मत का काम चल रहा है, जिसमें मुनीर और आईएसआई फंडिंग कर रही है। वैसे इनकी ये मेहनत फिजूल ही जाने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 जब चलेगा तब इसका नामो निशान ही मिट जाएगा। Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. अब की बार वाला ऑपरेशन सिंदूर आतंकिस्तान का पक्का इलाज करने वाला है। 26 जनवरी से पहले घाटी में आतंक की हर साजिश को कुचलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जम्मू कश्मीर में अब एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडोज भी मोर्चे पर उतर चुके हैं। आतंकियों के खिलाफ निर्णायक वार के लिए सेना, पुलिस और एनएसजी का ज्वाइंट एक्शन अब शुरू हो चुका है। और साफ है कि अब दहशतगर्दों के लिए घाटी में कोई ठिकाना नहीं बचेगा, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। एनएसजी कमांडो अब एसओजी जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही वो ब्लैक कैट कमांडो हैं जो इन जवानों को जो है वो अब ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि लगभग 70 से 80 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जो आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। एनएसजी एसओजी के साथ डॉग स्क्वाड भी मोर्चे पर मौजूद है, ताकि आतंकियों को जरा सी भी चूक का मौका न मिले। हाईटेक हथियारों और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एनएसजी एसओजी जवानों को रियल ऑपरेशन जैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी साफ है कि घाटी में आतंक की हर साजिश नाकाम होगी, क्योंकि अब एनएसजी सेना और पुलिस के साथ मोर्चे पर है और आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।